हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। और ये है करंट अफेयर्स, ना इधर ना उधर, सीधे करंट अफेयर्स पर बात होगी। ओके, कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, आप देख रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे और भी कुछ मुद्दे हैं। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, किस शहर में पूर्वोत्तर का यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है? आंसर होगा इसका गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी जो है वो असम का सबसे बड़ा शहर है, तो इस राजधानी दिसपुर है असम की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया है और ये पूर्वोत्तर का पहला एम्स है। और इस दौरान उन्होंने कुछ और मेडिकल कॉलेजेस का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया 3 जगहों पर, जैसे नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में। ठीक है, तो ये है एम्स पूर्वोत्तर का पहला, गुवाहाटी में है। और इसकी बनाने की जो शुरुआत है ना, यानी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी मई 2017 में। लागत आई है 1120 करोड़ रुपए, 750 बेड का ये अस्पताल है। ठीक है, और यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट यानी AAHII की नींव भी रखी है। और ये राज्य सरकार और यानी असम सरकार और IIT गुवाहाटी, उसके दोनों का संयुक्त एक पहल है। और इसमें होगा ये कि मेडिकल हेल्थ सर्विस और इंजीनियरिंग को कनेक्ट किया जाएगा ताकि इनोवेशन हो सके और इन्वेंशन कुछ चीज़ों का हो सके। ठीक है, तो असम की बात कर रहे हैं हम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं गुलाबचंद कटारिया और राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मोजाम्बिक ये एक अफ्रीकी देश है, तो उसकी यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन हैं? आंसर होगा इसका S जयशंकर। ठीक है, देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं विदेश मंत्री S जयशंकर। तो मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं 13 से 15 अप्रैल को विदेश मंत्री S जयशंकर। ठीक है, और वहाँ पहुँचने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। तो ये रहा प्यारा भारत और ये पूरा अफ्रीका है, और उसी में यहाँ पर है मोजाम्बिक। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? मापुटो। प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यासी, प्राइम मिनिस्टर हैं एल्डियानो मेलियाने, मुद्रा है मेडिकल। और इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे, तंजानिया, मालावी, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और एस्वातिनी, ये पड़ोसी देश हैं। और इस तरफ जो देख रहे हैं ये महासागर हिंद महासागर है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वहाँ पहुँचने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री की बात हो रही है, तो S जयशंकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस अफ्रीकी देश में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की है? एक इम्पॉर्टेंट बात है, पूरे देश भर के अखबारों में इसको प्रमुखता से दिया गया है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। तो इसका आंसर होगा मोजाम्बिक, और न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। ठीक है, देखिए मोजाम्बिक में भारतीय कंपनी है राइट्स, यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। क्या है? राइट्स। तो उसके सहयोग से मोजाम्बिक में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, और वहाँ भारत से निर्मित जो ट्रेनें हैं वो वहाँ पर चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं। तो विदेश मंत्री अभी वहाँ की यात्रा पर थे और उन्होंने उस ट्रेन से मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो से माचवा शहर तक की यात्रा की है। ठीक है, और देख रहे हैं आप ट्रेन में बातचीत कर रहे हैं विदेश मंत्री किससे? तो मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री मातेउस मगाला के साथ। ठीक है, और ये जो यात्रा हुई है उस दौरान राइट्स के CMD कौन है? राहुल मित्थिल, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कि मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री भारत के हैं S जयशंकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री ने किया है? आंसर होगा इसका भी मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक। तो विदेश मंत्री S जयशंकर उन्होंने 13 अप्रैल को ये बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। ये बुजी जो ब्रिज है वो बुजी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर 132 किलोमीटर लंबी टिका बुजी नोवा सफाला रोड परियोजना है। कितनी लंबी? 132 किलोमीटर लंबी। 2018 में शुरू किया गया था। तो इसको अगर हम बात करेंगे कहाँ पर ये ब्रिज है, तो इस जगह पर ये ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, और इसके लिए फंड जो है ना वो एग्जिम बैंक की तरफ से दिया गया है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वो फाइनेंस कर रहा है, वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, लोन दे रहा है। ठीक है,
कितना 962 करोड़ रुपए लोन दिए हैं इंडिया ने। और निर्माण का काम किसने किया है? तो शापूरजी पलोनजी ग्रुप की कंपनी है एफकॉन्स, उसी ने किया है। ओके, तो ये ब्रिज है ये वाला, इसी का निर्माण किया है। बुजी रिवर है, उसी पर बुजी ब्रिज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नहीं इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? फूमियो किशिदा। तो वो रैली कर रहे थे, छोटी सी रैली थी, और उसमें बम ब्लास्ट हुआ, बाल बाल बचे हैं। पाइप बम से हमला किया गया, पाइप स्मोक बम से, ठीक है। तो धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो इस दौरान जिसने हमला किया था वो उसको सुरक्षा बलों ने तुरंत पकड़ लिया, और जापान टाइम्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो हैं वो सुरक्षित हैं, और हालांकि उनकी रैली में ये हमला हुआ है। तो इस महीने के अंत में वहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, तो अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वो वहाँ रैली कर रहे थे, ठीक है। आपको बताऊँ कि 2021 में जापान के प्राइम मिनिस्टर बने थे फूमियो किशिदा, और वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की है LDP, तो उसके प्रेसिडेंट भी हैं। और वहीं पर ये जो विस्फोट है ना, बम विस्फोट, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 8 महीने पहले ही वहाँ जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, जो देख भी रहे वीडियो, उनकी हत्या हो गई थी गोली मारकर। तो वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे सड़क के किनारे ही, और गोली चली और गोली मार दी गई, उससे उनका निधन हो गया था 8 जुलाई 2022 को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, या आप सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है ना, हम दावा करते हैं तमाम एग्जामिनेशन में टकराते हैं, आप ही लोग बताते हो, तो वो मेंबरशिप है, आप 1 साल तक का PDF ले सकते हैं, पिछले साल के भी, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, मामूली सी रकम है। अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में G20 की किस तरह की दूसरी मीटिंग वाशिंगटन DC में हुई है? पहली मीटिंग इंडिया में हुई थी। आंसर का इसका वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की मीटिंग। फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक हैं देशों के, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है RBI, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक यानी देश का केंद्रीय बैंक कौन सा? RBI जैसे इंडिया का। इसी तरह से G20 के तमाम बैंकों के प्रमुख और वित्त मंत्रियों की ये मीटिंग हुई है वाशिंगटन DC में। अब सवाल होगा कि इंडिया अध्यक्षता कर रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं मीटिंग हुई? देखिए मामला ये है कि वहाँ पर यानी वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसकी एक मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम देश वहाँ मौजूद थे। तो इंडिया ने फैसला किया कि वहाँ पर एक मीटिंग कर लेते हैं, दूसरी मीटिंग है ये, ओके। तो ये 3 सेशन हुए वहाँ पर इस मीटिंग में, और इसमें जो दुनिया भर में जो वित्तीय संकट की स्थिति है उस पर चर्चा हुई है, यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा हुई है, यूक्रेन की वजह से जो आर्थिक तौर पर चुनौती पूरी दुनिया के देश महसूस कर रहे हैं उस पर चर्चा हुई है, ठीक है। तो G20 उसका अध्यक्ष इंडिया है, ओके। वसुधैव कुटुंबकम ये उसका मोटो है इस बार का। और G20 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय संघ है। अगला क्वेश्चन, समथुआ नाल यानी समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अप्रैल को, ठीक है। 14 अप्रैल को क्यों? डॉक्टर BR अम्बेडकर उनकी जयंती होती है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, उन्होंने पिछले साल ये ऐलान किया था और वह तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व कला दिवस, ठीक है, वो कब मनाया था? वर्ल्ड आर्ट डे। आंसर का इसका 15 अप्रैल को, ठीक है। थीम क्या है इसका? आर्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ, कला स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। और ये
कला को बढ़ाने के लिए ये दिवस जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व आवाज़ दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 16 अप्रैल को। ठीक है, उद्देश्य ये है कि मानव आवाज़ के बारे में उसकी देखभाल हो उचित ढंग से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व चेस अर्मागेडन एशिया एंड ओसेनिया इवेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीत लिया है? आंसर का इसका डी गुकेश। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। कहाँ पर आयोजित हुआ? अप्रैल में उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुलसातरोव उनको हराया और यह खिताब जीत लिया है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कल संडे है तो मॉर्निंग को वीकली करंट अफेयर्स आएगा, देखना मत भूलना आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को। बाय।